साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं। देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। साथियों, आज पर्यटन दुनिया के अनेक देशों में एक आकर्षक उद्योग के रूप में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में अनेक देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के भरोसे चल रही है। भारत के कोने कोने में पर्यटन की शक्ति अपार है, बहुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है, समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लोग कुछ दशक पहले की विरासत देखकर आंखें चौड़ी करती लेते हैं। उनको कभी कभी लगता है अच्छा है, लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कोने में, हर पत्थर पे हजारों साल पुरानी यादें वहां पर समाहित हुई देखते हैं। हजारों साल पुरानी इन महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो चकाचौंध उनके मन को प्रभावित कर देती है। इसलिए आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और तेजी के साथ संरक्षित करे, वहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाए। और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया,
वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिले के लोग, उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। आपको पता होगा, गुजरात में मां नर्मदा के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस जगह पर जाने का, उसके निर्माण के कारण, और वो पूरा क्षेत्र मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है। वहां हमारे आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद लाखों की तादाद में यहां लोग आते हैं और ये टूरिस्ट वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को हो रहा है। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलित, वंचित, पिछड़े को होता है। झारखंड ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण, पर्यटन को बढ़ाएगा, यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा, नौजवानों के लिए नए मौके मिलेंगे, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पूरे देश में। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर उमंग उत्साह से जो उमड़ पड़े थे, और आज भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ सबका विकास, ये मॉडल आज देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 वर्षों में हमें उनको सशक्त किया है जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था। वो गरीब, वो आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो हमारी बहनें, बेटियों, जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है, हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है।
वो क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज बाबा धाम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, कि मन में सोचिए। आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था। सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है, और ये सत्ता भाव के कारण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, सबदूर सत्ता, कहां से मिले वहां से पाना, सिर्फ सत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। भाइयों, ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी, सिफारिश थी, जो धनवान था, वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था, और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी। पहले से जितने दूर थे, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े आदिवासी थे, उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी। उनका नंबर ही नहीं लगता था।